हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं रितु चौधरी आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ यूपी पुलिस स्पेशल करंट अफेयर्स की क्लास। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी बेहतरीन सी क्लास को। और आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। हाल ही में न्यूयॉर्क शहर प्रशासन द्वारा किस हिंदू आध्यात्मिक गुरु को उनके आध्यात्मिक नेतृत्व, सामाजिक सेवा और अंतर सांस्कृतिक संवाद में योगदान के लिए सम्मानित किया गया? श्री श्री रविशंकर, सदगुरु जग्गी वासुदेव, राधानाथ स्वामी, बाबा रामदेव। तो जिन्हें सम्मानित किया गया वो हैं आपके राधानाथ स्वामी। हाल ही में न्यूयॉर्क शहर प्रशासन ने प्रसिद्ध हिंदू आध्यात्मिक गुरु राधानाथ स्वामी को उनके आध्यात्मिक नेतृत्व, सामाजिक सेवा और अंतर सांस्कृतिक संवाद के उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। और ये सम्मान न्यूयॉर्क स्थित भक्ति केंद्र में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व यूएफओ दिवस या वर्ल्ड यूएफओ डे प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 10 जून, 15 अगस्त, 2 जुलाई या फिर 21 सितंबर। तो ये आपका मनाया जाता है 2 जुलाई को। प्रत्येक वर्ष 2 जुलाई को विश्व यूएफओ दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्या उद्देश्य है? यूएफओ की अवधारणा के प्रति जागरूकता फैलाना, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना और सरकारी पारदर्शिता की मांग को समर्थन देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है मनाने का। अब यूएफओ का क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है क्या ये यूएफओ? तो ऐसी आकाशीय वस्तुएं जिन्हें पहचाना नहीं जा सकता, या ये जरूरी नहीं कि वो एक एलियन हो या एलियन से संबंधित हो, वो कोई उल्कापिंड भी हो सकते हैं, कोई उपग्रह भी हो सकता है, या कोई मौसमी गुब्बारा या फिर ड्रोन भी हो सकता है। नेक्स्ट है आपका विश्व खेल पत्रकार दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 2 जुलाई, 4 जुलाई, 3 जुलाई या फिर 1 जुलाई। तो ये आपका मनाया जाता है 2 जुलाई को। विश्व खेल पत्रकार दिवस प्रति वर्ष 2 जुलाई को मनाया जाता है। क्या उद्देश्य है, क्यों मनाया जाता है? खेल पत्रकारों के योगदान, साहसिक रिपोर्टिंग और निष्पक्षता को सम्मान देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। जो इसकी शुरुआत हुई वो 1994 में हुई थी। और ये जो 2 जुलाई को मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, क्यों चुनी गई 2 तारीख ही? क्योंकि इसी दिन 1924 में फ्रांस के पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रेस संघ की स्थापना की गई थी, इसलिए ये 2 जुलाई के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका रिलायंस डिफेंस और कोस्टल मैकेनिक्स इंक ने किस स्थान पर रक्षा एमआरओ और अपग्रेड केंद्र स्थापित किया है? हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे या फिर नागपुर। तो ये किया गया है स्थापित नागपुर में। नेक्स्ट है रिलायंस डिफेंस भारत और कोस्टल मैकेनिक्स इंक अमेरिका ने महाराष्ट्र के मिहान, नागपुर में एक संयुक्त रक्षा एमआरओ और अपग्रेडेशन केंद्र की स्थापना की है। क्यों की है इसकी स्थापना, क्या उद्देश्य है इस स्थापना का? भारतीय सशस्त्र बलों की रक्षा संपत्तियों के आधुनिकीकरण और जीवन चक्र को विस्तार देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है इसे स्थापित करने का। नेक्स्ट है आपका भारत का पहला लकड़ी से बना गुरुद्वारा श्री नानक निवास किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या फिर उत्तराखंड। तो ये आपका बनाया गया है पंजाब में। भारत का पहला लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा श्री नानक निवास पंजाब के फाजिल्का जिले की पुलिस लाइन में स्थापित किया गया है या बनाया गया है। क्यों बनाया गया है ये वहां पर? ताकि पुलिस कर्मियों और उनके परिवारों को शांत और सुलभ पूजा स्थल प्रदान किया जा सके और सिख सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करना,
ये इसका मुख्य उद्देश्य है। यह पर्यावरणीय टिकाऊपन और वास्तुशिल्प नवाचार का भी एक प्रतीक है। गुरुद्वारे का जो निर्माण किया गया है, जो लकड़ी वहां यूज की गई है, इस्तेमाल की गई है, वो फिनलैंड से आयात की गई है और वो है आपकी देवदार की लकड़ी, जिसे इसे बनाने में इस्तेमाल किया गया है। क्वाड एट सी ऑब्जर्वर मिशन किस घोषणा के तहत शुरू किया गया है? टोक्यो घोषणा, मालाबार समझौता, विल्मिंगटन घोषणा या फिर सिंगापुर प्रोटोकॉल? तो ये शुरू किया गया है आपका विल्मिंगटन घोषणा के तहत। क्वाड एट सी ऑब्जर्वर मिशन की शुरुआत पहली बार विल्मिंगटन घोषणा के तहत की गई है, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश हैं, के तटरक्षक बलों के औपचारिक क्रॉस डेक सहयोग की ऐतिहासिक पहल है। क्या उद्देश्य है इसे चलाने का? हिंद प्रशांत क्षेत्र में इंटरऑपरेबिलिटी, समुद्री डोमेन जागरूकता और क्षेत्रीय प्रतिक्रिया को मजबूत करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। यह मिशन नियम क्या है इसका? आधारित है समुद्री व्यवस्था को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है, हाल ही में मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे के कमांडेंट के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है या किसे नियुक्त किया गया है? वाइस एडमिरल संजय झा, रियर एडमिरल वी गणपति, एयर मार्शल एस रघुनाथन या फिर लेफ्टिनेंट जनरल पी सिंह को? तो जिन्हें नियुक्त किया गया है वो हैं आपके रियर एडमिरल वी गणपति। 30 जून 2025 को रियर एडमिरल वी गणपति ने मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे के नए कमांडेंट के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ये भारतीय नौसेना के वरिष्ठ फ्लैग ऑफिसर हैं और डिफेंस मैनेजमेंट स्टाफ कॉलेज तथा नेशनल डिफेंस कॉलेज से प्रशिक्षित हैं या पढ़ाई की है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को किसकी अध्यक्षता में स्वीकृति दी गई है या मंजूरी दी गई है? अमित शाह, अनुराग ठाकुर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर राज्यपाल? तो ये मंजूरी दी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। 1 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति खेल नीति 2025 को मंजूरी दी है, जो राष्ट्रीय खेल नीति 2001 का स्थान लेगी। ये नीति व्यापक परामर्श प्रक्रिया के बाद तैयार की गई है, जिसमें केंद्रीय मंत्रालय, नीति आयोग, राज्य सरकारें, खेल महासंघ, खिलाड़ी और आम जनता भी इसमें शामिल है। अब इसे चलाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? वो है आपका खेलों को जनजीवन का हिस्सा बनाना, भारत को वैश्विक खेल शक्ति बनाना और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन को सुनिश्चित करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ थे हमारी क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।